हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। बुक का नाम है मैथ्स वर्क। इसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर ने। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में, ट्रायंगल एज पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में, कंसेप्ट ऑफ सर्कल्स हम सीखेंगे, एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एरिया सीखेंगे और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में सीखेंगे, एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट shapes obtained from a rectangle, area of triangle, area of circle and conversion of units. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। अब देखते हैं इसका कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। उसकी पूरी बाउंड्री का लेंथ। कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ पेरीमीटर आर मीटर सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर में हम इसे डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यूनिट ऑफ एरिया जनरली यूज आर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। ये देखो, ये जो शेडेड पोर्शन है ये एरिया है और ये जो बाहर का पोर्शन है ये क्या है? हमारा पेरीमीटर। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लेंथ निकलेगी एरिया अपॉन ब्रेथ के फॉर्मूले से, ब्रेथ निकलेगी एरिया अपॉन लेंथ के फॉर्मूले से। अब है प्रॉब्लम नंबर 1 से हम सीखेंगे ज्यादा इसके बारे में। A wire is in the shape of a square of side 10 सेंटीमीटर। एक तार है जिसकी स्क्वायर शेप है और उसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर। अगर उस तार को हम रीबेंड करें, एक रेक्टेंगल के रूप में हम मोड़े, तो उसकी लेंथ बनती है, रेक्टेंगल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालनी है उसकी ब्रेथ। विच इनक्लोजेस मोर एरिया? कौन ज्यादा एरिया घेरता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल? साइड ऑफ द स्क्वायर है। अब सॉल्यूशन करते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या निकल जाएगा? 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है 12 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ डी मानते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगी जो कि है हमारी 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर के अंडर हम ये 40 सेंटीमीटर रखेंगे। लेंथ इज गिवन इन द क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ आ गई हमारी कैलकुलेशन करके 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे हम साइड स्क्वायर करके। 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ 12 इंटू 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज मोर एज कंपेयर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 96। तो स्क्वायर जो है वो ज्यादा एरिया घेरता है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम। अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। वो बाउंड्री फेंसिंग करना चाहती है ऑन 3 साइड। 3 तरफ से बाउंड्री करना चाहती है। लेंथ है 20 मीटर, 12 मीटर और 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग देखनी है। 1 मीटर है 150। द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गार्डन की पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी। तो हम तीनों साइड को जोड़ लेंगे, सम निकालेंगे उसका। 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर तो बनता है हमारा 44 मीटर। इस पूरे 44 मीटर को हम 150 मीटर 150 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट क्या है? 150। तो आया हमारा 6600। तो फेंसिंग के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी? 6600। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आते हैं एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स ऑब्टेन फ्रॉम अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल से अगर हमें ट्रायंगल मिलता है जो कि कॉन्ग्रुएंट शेप का है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ईच कॉन्ग्रुएंट पार्ट इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस पे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। वन ऑफ द साइड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है? 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? बेस इंटू हाइट। 4 इंटू 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक प्रॉब्लम और है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर इंटू 12 22 सेंटीमीटर, इसका हम हाफ निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू, ये भी वही है, और एल्टीट्यूड इज हाइट। अब आते हैं एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और ये एक्सरसाइज गिवन है यहाँ पर। अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ सर्कल पे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस, ये सर्कल है, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द radius. D is equal to 2r. Distance around the circle is called the circumference of the circle. सर्कल के चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। 2πr। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे 2πr का 2 इंटू 22/7 इंटू 28, ये क्या बन जाएगा, 176 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस। अब आते हैं हम एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल होता है, लेटर ये दो सर्कल के बीच का एरिया। लेट अस कंसीडर टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक का रेडियस है आर, छोटा स्मॉल आर, और दूसरा का रेडियस है कैपिटल आर। तो हम दोनों एरिया बिटवीन उन दोनों के बीच का जो एरिया है ये कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। ये इससे समझते हैं हम इस प्रॉब्लम से। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 2.8 सेंटीमीटर। तो आर इज गिवन 2.8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। 22 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, तो ये हो गया हमारा 24.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगली प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग हुज इनर एंड आउटर रेडियस आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इनर और आउटर रेडियस, तो इनर रेडियस है स्मॉल आर 15 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस है कैपिटल आर विथ 20 सेंटीमीटर। इसका क्या फॉर्मूला बना बताया गया था, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। पाई बाहर रखेंगे, अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बड़े रेडियस की वैल्यू क्या है 20 स्क्वायर, छोटे की क्या है 15 स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट की, यहाँ पे ये आंसर आया हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्व करके। ये इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज गिवन है। कई बार जो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ, हमें बोला जाता है कि एरिया ऑफ पार्क निकालो, पाथ इन और अराउंड द पार्क और फील्ड निकालो। तो इसका द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल निकालो, और फॉर फिटिंग द टाइल्स ऑन द फ्लोर। तो एरिया का जो यूज है वो इन सब जगहों पे भी होता है। प्रॉब्लम इसको इस प्रॉब्लम से समझेंगे। एक रेक्टेंगुलर पार्क है 45 मीटर लॉन्ग और 30 मीटर वाइड। उसका उसके किनारे एक वो है पाथ 2.5 मीटर वाइड, जो कि बाहर है पार्क के। अब हमें निकालना है फाइंड द एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है ना वो है पाथ, उसका एरिया निकालना है। तो एबीसीडी जो है हमारा इनर रेस्टोरेंट, इनर रेक्टेंगल है, सॉरी, और जो हमारा आउटर रेक्टेंगल है वो है पीक्यूआरएस। तो एबीसीडी और जो हमारा शेडेड पार्ट है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगुलर पार्ट की लंबाई क्या है 45 मीटर। तो अब हम देखेंगे, ये जो PQ है यहाँ से भी 2.5 मीटर है, ये 45 मीटर प्लस 2.5 PQ, ये जो है कैसा होगा, ये AB का 45 ले लेंगे, यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5,
तो 50 मीटर बन जाता है। अब जो हमारा ये पीएस है, ठीक है, इधर 30 मीटर है विड्थ, यहाँ 2.5 ले लेंगे, यहाँ भी 2.5 है, ये क्या हो जाएगा 35, क्योंकि पाथ की जो लेंथ और ब्रेथ है ये तो एक ही, पाथ जो का जो विड्थ है ये तो एक ही रहेगा ना चारों तरफ से। अब हम निकालते हैं तो हमारे पास डायमेंशन आ गई है, ये सब PQ का है 50 मीटर और PS है 35 मीटर, लेंथ ब्रेथ आ गई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हमने निकाला L इंटू की फॉर्मूले से, वो है हमारा 45 इंटू 30 इनर रेक्टेंगल, तो वो बन जाएगा हमारा 1350 मीटर स्क्वायर। और जो हमारा आउटर रेक्टेंगल है PQRS 50 इंटू 35 हमने पुट किया, तो आ गया हमारा 1750 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस एरिया को निकालना है, पाथ एरिया को। तो हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल माइनस माइनस इनर रेक्टेंगल, 1750 मीटर स्क्वायर माइनस 1350 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा 400 मीटर स्क्वायर। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये रिवीजन एक्सरसाइज गिवन है हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।